जमील बड़ा नरम दिल लड़का है। देख, कल ये खुदकुशी करने लगा था, शुक्र कर वो तो पुलिस वाले पकड़ कर ले आए। ये निकम्मा और कर भी क्या सकता है। आशी ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया उसे और वो जाके पटरी पे लेट गया। आपा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसे समझा दो। आइंदा अगर इसने ये हरकत की ना तो आशी इसके साथ इससे भी बुरी करेगी। अच्छा चल, तू गुस्सा मत कर, तेरा बेटा है। और आज तो खैर से मैं आशी का हाथ मांगने आई हूँ। आपा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? देख नजमा, ये खुदकुशी भी आशी की वजह से करने लगा था। अगर इसे आशी मिल गई ना तो ये एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। तू बस आशी को मेरी झोली में डाल दे। आपा उठ उठ। आपा मेरी आशी कोई अंगूर का गुच्छा है जिसे मैं तुम्हारी झोली में डाल दूं? हाँ, औकात देखी है तुमने अपनी? आपा देखी औकात? और तुमने सोच कैसे लिया? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी आशी का हाथ तुम्हारे इस लंगूर बेटे के हाथ में दे दूंगी? कभी इसे देखा है तुमने? अरे जाओ आपा, जाओ जाओ, इसे किसी पागल खाने में दाखिल करवाओ या फिर चिड़ियाघर में कोई अगर खाली पिंजरा है ना तो वहां कैद करवा दो इसे। रिश्ता मांगती हो आपा मुझसे? मेरी बेटी का है, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आपा कि अपने इस कुएं के मेंढक के साथ मेरी बेटी को मिलाओ? हाँ देख नजमा, ये इतना बुरा लड़का नहीं है जितना तू समझती है इसे। इसकी एक दफा शादी हो जाने दे, फिर ये जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। खाला सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से वरना धक्के देने भी आते हैं हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तरबियत की है बेटी की। तो खाला तुमने कौन सी बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी? लड़कियों में खड़ा होकर बच्चे पैदा करने की बातें करते हैं। पूछो इससे, पूछो क्या करा था कोचिंग सेंटर में। बस आपा सुन लिया ना, बहुत हो गया, चलती बनो, चलो। अरे इस जैसी बदतमीज लड़की को तो मैं अपनी बहू बनाना पसंद भी नहीं करती। हाँ तो किसी ने दावत भी नहीं दी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। इंशाल्लाह सारी उम्र धक्के खाती फिरेगी। अरे तेरे जैसी लड़कियों को तो घर बसते ही नहीं है। अम्मा, अरे इस बुढ़िया को ले जा वरना मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगी ये। अरे कत्ल तो होगी तुम दोनों। मुझे पता है मोहल्ले में किन किन मर्दों से तुम लोगों के चक्कर चल रहे हैं और वही मर्द तुम लोगों को कत्ल करेंगे। लिख लो मेरी ये बात। अच्छा लिख लेंगे, चल निकल आपा। खबरदार जो तूने मुझे नापाक हाथ लगाए अपने। अम्मा चल रहने दे बस, चल। बस कर तो खाला, बहुत हो गया। चल निकल आपा। देख लिया तूने? अरे इस चलते पुर्जे से तू शादी करना चाहता था? इसकी शक्ल ही अच्छी है, दिल इसका देख कितना मैला है। अरे बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। देखती हूँ दुबई का पैसा कब तक चलेगा। अरे दोनों ही पागल हो, निकलो यहाँ से। एक सेकंड नहीं खड़े होने दूंगी दोनों को यहाँ। निकलो यहाँ से, दबा हो जाओ यहाँ से। देख लेना नजमा, एक दिन यही तेरी बेटी तेरा सारा गुरूर खाक में मिला देगी। अरे तुझ पे वो दाग लगेगा कि तू सारी उम्र धोती फिरेगी लेकिन कभी नहीं धुलेगा। देख लेना तू। लगेगा दाग खुद ही धो लूंगी, तुम जाओ, तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आएगा। दाग लगेगा। परेशान ना हो, इनसे बर्दाश्त नहीं होती हमारी रोटियां, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये। अम्मा तुमने ही सर पे चढ़ाया इस जमील को। लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, पर उससे कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आई। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमदर्द हो, तुम्हारा ख्याल रखे और हमारे मयार पे भी उतरे। ऐसी लड़की तो आपको ख्वाबों में मिल सकती है। आप ऐसी लड़की मैं ढूंढ के रहूंगी। हमने तो आप पर छोड़ा हुआ है। जैसे आपको लड़की मिल जाएगी मैं शादी कर लूंगा। ऐसे मैं सोच रही थी कि लड़की मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी हो सकती है। ऐसी लड़कियां कुर्बानियां कुछ ज्यादा देती हैं। ये फैसला करना आपका काम है, क्लास कोई भी हो। तो ठीक है, लोअर क्लास।
हेलो। आशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है? तुम हो कहाँ? वैन में बैठ चुकी हूँ, बोलो क्या है? अच्छा, एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, जो बात करनी है फोन पे करो, अभी मैं वापस नहीं आ सकती। आशी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ। क्यों? कल कहीं भाग जाओगे क्या तुम? आशी, मेरे घर वाले मेरी मंगनी करना चाहते हैं, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। अभी जवाब नहीं दे सकती मैं। अगर तुम इतने सीरियस हो तो अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। क्या मतलब? तुम राजी हो? देखो भाई, मेरी अम्मी राजी तो मैं राजी। ओह माय गॉड। आशी, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, घर बुलाया तुम्हें सिर्फ। थैंक यू सो मच आशी। चलो भाई, आ गया घर। अरशद भाई, पहले मुझे छोड़ना था ना। अरे यार, इन लड़कियों को मिलाद में जाना है, मैंने सोचा पहले इनको छोड़ दूं। तुम्हें 10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है। आराम से भाई, क्या हो गया? आराम से भेड़ के जाना दरवाजा। चलो, ओके ओके। क्या कह रहा था तैमूर फोन पे? हाँ, कुछ नहीं। क्यों? बात यह है कि तुम लोग भाई कहते हो ना मुझे, तो ख्याल रखना पड़ता है तुम लोग की वालिदैन की इज्जत का, समझी ना? अब ये जो आजकल के लड़के हैं ठीक नहीं होते। इनका काम पूरा हुआ या मुंह फेर के निकल लेते हैं। इनका क्या है? और मैं बहन बनाता हूं ना, तो फिर मैं बहन समझता भी हूं ना, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अरशद भाई, आपकी कितनी बहनें? मेरी 2 बहनें, एक इंटर में, एक मैट्रिक में। मिलवाऊंगा किसी दिन, है? जरूर। अब क्या हुआ? एक मिनट, आ रहा हूं। हाँ बोलो। नहीं, अभी नहीं घर पहुंची, गाड़ी खराब हो गई है शायद। हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ घर पहुंच के। ये लो भाई। ये क्या अरशद भाई? अरे जूस है, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। मैंने सोचा यहाँ से गुजर रहे थे तो मैं पिला दूं। पियो पियो। नहीं नहीं अरशद भाई, ये मैं नहीं ले सकती, इसकी क्या जरूरत थी? अब यार, ये नहीं क्या करो हर बात पे, तुम हर बात पे इनकार करना शुरू कर देती हो। पियो तो सही, मजे का है, पियो। थैंक यू। हाँ, वेलकम। थोड़ा जल्दी पी लो, घर भी जाना है? शाबाश। अब चलते हैं घर।
आ गया चीता। क्या लेके आया आज? तो बेहोश है, उठा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा तो बड़ा खूबसूरत है आपका। आप बताए बगैर ही आ गई। अगर बता कर आती तो मैं आशी को रोक लेती, ना जाने देती कोचिंग सेंटर। अरे कोई बात नहीं नजमा बहन, तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे मुझे तो आशी की तस्वीर ही बहुत पसंद आई। आपको आशी भी बहुत पसंद आएगी। बस आने वाली है ना कोचिंग सेंटर से, खुद देख लीजिएगा। बस मुझे तो एक ऐसी ही अच्छी बहू की तलाश थी जो मेरे आमिर का बहुत ज्यादा ख्याल रखे, उसे हमेशा खुश रखे। कि अपना घर है, अपना बिजनेस है और अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। और हाँ, हमें जहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे आमिर जर्मनी जा रहा है, जैसे ही वापस आएगा ना हम उसकी शादी कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपका बेटा जर्मनी क्या करने जा रहा है? एक तो मीटिंग्स है उसकी, कुछ बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है। अच्छा, वो आशी के अब्बा है ना, वो तो हमें कह रहे हैं कि डिफेंस शिफ्ट हो जाए, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने घर से और इस मोहल्ले से इतना लगाव है कि कहीं और जाने का दिल ही नहीं चाहता। वैसे दुबई में क्या करते हैं भाई साहब? ले, करना क्या है, सारा दिन एसी वाले ठंडे दफ्तर में बैठे रहते हैं। वो तेल निकालने वाली कंपनी है ना, उसमें जॉब करते हैं। बड़ी अच्छी नौकरी है, सारा दिन आराम करते हैं। बस अब पाकिस्तान आकर अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं। इसीलिए तो हम आशी को बीकॉम करवा रहे हैं, ताकि वो अपने बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाए। लेकिन अगर आप शादी का कह रहे हैं तो। अरे नहीं नहीं बहन, तो 1 साल पढ़ा हुआ है, आप आशी को पढ़ने दीजिए। वैसे कभी लेकर आइएगा ना आशी को हमारे घर भी। अच्छा अच्छा, पता नहीं आज लेट क्यों हो गई आशी। जमील, अरे कब से तेरा फोन बज रहा है? हेलो। आशी अभी तक घर नहीं आई। क्या? तो कहाँ गई वो कहाँ है? पता नहीं। जमील बेटा तू मेरे साथ चल उसे ढूंढने। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तू आजा, मैं गाड़ी में बैठी इंतजार कर रही हूँ तेरा। ठीक है ठीक है। सुन, कहाँ जा रहा है? किसका फोन था? मैं वहाँ वो मंसूर भाई जो है उन्होंने नौकरी ढूंढ ली है मेरे लिए, तो वो मिलने के लिए बुला रहे हैं अभी। तो बस वहाँ से जाता हूँ और फौरन आता हूँ, ठीक है? लड़की का किसी चक्कर तो नहीं था? मेरा मतलब आप लोग लड़की की शादी जबरदस्ती करना चाहते हो और वो अपने आशना के साथ भाग गई हो। नहीं नहीं सर जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी बेटी की तो हर बात मुझे पता होती है। मुझे तो डर है कि उसे किसी ने पैसों के लिए अगवा कर लिया है। अच्छा, तो आप लोग के पास इतना पैसा है? अब नहीं नहीं, पैसा तो नहीं है,
लेकिन मेरे मियाँ दुबई में नौकरी करते हैं, इसलिए सब हमें दुबई वाले कहते हैं। अच्छा, तो किसी पे शक? नहीं, किसी पर शक नहीं है सर जी। अच्छा, तो ये बताएं सेंटर से वापस कैसे आती है? वो वैन लगवाई है जी, वैन पर वापस आती है, लेकिन कभी कभी रिक्शे पर भी आ जाती है अगर कहीं और जाना हो तो। ये कौन है लड़का? हाँ, ये मेरा भांजा है जी। सर अब आप उठे, मेरी बेटी को तलाश करें। रात का 1 बज रहा है बीबी, इस वक्त को कहाँ ढूंढे? कोई कायदा कानून होता है, पहले रिपोर्ट होगी फिर एक्शन लेंगे। हो सकता है सुबह तक लड़की वापस आ जाए। भाई आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? ओए, मैं तुझे फारिग नजर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब अमला लेके गश्त पे गए हुए हैं, सुबह 9 बजे आना। अरे सर जी, अजीब बात कर रहे हैं आप। मेरी बेटी अगवा हो गई और आप कह रहे हैं कि मैंने अगवा नहीं की है। और बीबी, इस तरह चीजने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पक्का यकीन है वो किसी के साथ भाग गई है, समझिए आप। ये सब काम ना करने के बहाने आशिक किसी के साथ भागी नहीं है, अगवा किया उसको किसी ने। अबे ओ, हवालात में उठा के फेंकूंगा ना, सारी रात टांगे दबाऊंगा। खामोश रहे। अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं इस थाने को आग लगा दूंगी। जाओ बीबी जाओ, लगा देना थाने को आग। सुबह तक ही लिखी जाएगी रिपोर्ट तुम्हारी। आ जाती है बच्चियां जो भागती हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो तमाशा बना रही हो अपनी इज्जत का। चलो फरक, रात के 2 बज रहे हैं, जरा आशी को फोन तो मिला। क्या बंद है मोबाइल? इसका मतलब आई नहीं अभी तक। बेचारी नजमा तो बड़ी परेशान होगी। अब नहीं आएगी आशी। क्यों? भाग गई होगी किसी के साथ। हैं? भाग गई? उसने बताया था तुझे? बहुत मीचती है वो। चक्कर चल रहा था उसका कॉलेज के लड़के के साथ। उसके माँ बाप नहीं माने होंगे, भगा कर ले गया होगा उसको। तो तूने ये बात नजमा को क्यों नहीं बताई? ना बाबा ना, मुझे नहीं पढ़ना ऐसे चक्करों में। उनको बता देती तो कहती मैंने आशी को भगाया है, और फिर पुलिस उल्टा हमसे ही पूछती कि आशी कहाँ है। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। वैसे वो भाग क्यों गई? अरे उसकी माँ तो बड़े खुले दिल की मालिक है, वो तो कबूल कर लेती लड़की को। तो लड़की बेचारी थी अच्छी। खाक अच्छी थी। क्या हुआ? वो हुआ भाग गई, ताने देती रहती थी कि मैं गरीब हूँ और वो अमीर। अच्छा, ऐसी थी? हाँ माँ, वो तो मोहल्लेदार है, इसलिए मैं सलाम दुआ रखती थी। वरना आशी है बहुत तेज लड़की। अरे है, लेकिन बेचारी माँ को तो रोता छोड़ गई ना। अच्छा चल, तू ये बता, तूने दवा पी ली या नहीं? हाँ माँ, सब दवा ले ली मैंने। बस आप जाकर सो जाएं। हाँ, सो जाऊंगी मैं भी, तू भी सो जा। बस पता नहीं क्यों मुझे तो बार बार आशी का ख्याल आ रहा है। अरे उसकी माँ बड़ी परेशान हो। चल बेटा सो जा।
आशी तो 100% तैमूर के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता चलने दिया इसने। जाने आंखों ही आंखों में क्या क्या बातें करती थी उससे। अरे भाई, इस तरह की कोई प्लानिंग थी तो मुझे बताती तो सही कम से कम। अल्लाह, इसीलिए तैमूर का मोबाइल भी बंद है। चल फरा बेटा, सुबह ही पता चलेगा कहानी का। पता नहीं कहाँ रह गई आशी। अब नहीं आएगी। नहीं खाला, नहीं आएगी। वो आएगी, मेरा दिल कहता है। नहीं, जा जा तू। और सुन, किसी को बताइयो मत कि आशी अभी तक घर नहीं आई, वरना अगर तेरी माँ को पता चल गया तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा। नहीं खाला, मैं ऐसी हालत में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, और फिर मेरा दिल भी नहीं लगेगा घर में। नहीं, तू जा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर तेरी माँ को पता चल गया तो वो तमाशा लगा देगी। हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, जा। तैमूर का नंबर भी बंद है। क्या नंबर है कमबख्त ड्राइवर का? हाँ, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। इसका नंबर भी बंद। अगर आशी को किसी ने अगवा किया है तो पैसों के लिए फोन तो करेगा ना वो। इस लड़की का तो किसी लड़के के साथ भी चक्कर नहीं है। सारी सहेलियों से भी पूछ चुकी हूँ। क्या करूं मैं? आशी, हाँ, अंदर आ। आशी, ये तुझे क्या हुआ? आशी, तेरी ये हालत। आशी, आशी तू बोलती क्यों? अंदर आ। क्या हुआ आशी? आशी, कहाँ थी तू? क्या हुआ तुझे? आशी, क्या हुआ तुझे आशी? आशी, कुछ बोलती क्यों नहीं तू? आशी, आशी क्या हुआ तुझे? है? बेटा, तेरी ये हालत किसने कर दी? हाँ? बैठ। हाँ, इधर इधर बैठ बेटा। कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे? हाँ, कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे? आशी, आशी, हाँ, पानी। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये ले पानी बच्चे, पी ले। हाँ, हाँ। क्या मसाला, वो आशी की कोई खबर मिली? हाँ, आ गई है। वो राहत फतेह अली खां का शो देखने चली गई थी सहेलियों के साथ। वहाँ उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। पता है, सोच सोच के मेरा दिमाग ही फट जाता। कमबख्त को माँ का मोबाइल नंबर भी नहीं याद था, वरना किसी के मोबाइल से मुझे फोन ही करके बता देती। मैं खामखा परेशान हो रही थी। ठीक है, तू भी जा जा, सो जा बेटा। और सुन, किसी को कुछ बताइयो मत। देखना, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं ना। फंक्शन में गई थी तो देर सवेर हो जाती है, मैं थोड़ी बताऊंगा किसी को। जा।
आशी, मुंह मत खोलियो, किसी को बताइयो मत कि तू दागदार हो गई है, वरना ये दुनिया ना हमें जीने देगी और ना ही मरने। जो था फूल मेरे वजूद का, यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया, मिली जिंदगी तो वो बेसुकून, मिला माल जर तो वो लाज़िम, लगे से घाव के पूछो ना कभी तन्हा कभी अच्छा, तो ये है आशी। जी आदिल भाई, कैसी है? अच्छी है, खूबसूरत है। तो फिर आप मेरी हेल्प करेंगे ना? यार तो मैंने उस दिन भी समझाया था कि सब फजूल, कोई उम्र है शादी करने की। अंकल को पता चला ना तो जान से मार देंगे तुम। अरे आदिल भाई, आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है कि दिल नहीं समझता। और मुझे आशी से इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हर वक्त ख्यालों में आशी रहती है मेरी। इस वक्त पर तुम मुझे ये फजूलियात सुनाने के लिए आए? आदिल भाई, आप एक पत्थर दिल इंसान हैं, कभी किसी आशिक के दिल को नहीं समझ सकते। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। इतने सुबह सवेरे? वैसे ही आदिल भाई से मिलने आया था। तुम नाश्ता लोगे या इजाजत लोगे? मैं नाश्ता लगवाती हूँ। बिल्किस, बिल्किस, नाश्ता लगा लो सबके लिए। जी। और हाँ तैमूर, नेक्स्ट वीक आपा का बर्थडे है। अंकल आंटी को बता देना कि वो सबको लेकर आए, बल्कि आपा खुद भी फोन कर लेंगे। ओके आदिल भाई। ले खा ले। भैया बड़ी गर्मी है बाहर तो। आशी आ गई। कहाँ गए थे? नजमा बता रही थी कि वैन वाले ने सड़क पे टक्कर मार दी बेचारी को, पूरी टांग जख्मी है। कह रही थी रात भर अस्पताल में लेके बैठी रही हूँ मैं। ये कमबख्त ये वैन वाले, अरे इतने अंधेपन से चलाते हैं। और बात सुन, तू भी जरा देखभाल के सड़क पार किया कर। बता रही थी कि उस बेचारी का कोई मोबाइल भी उठा के ले गया। हम खामखा समझ रहे थे कि भाग गई। आंटी से मेरे दुबई जाने की बात थी। इसको देखो, अरे उसकी बेटी जख्मी पड़ी है और तुझे दुबई जाने की लग रही। हाँ तो जिंदा है अभी, मरी थोड़ी। देख बेटा, जो इतने मतलब परस्त होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते। ने ददियाल की सारी खुसूसियात इसमें दाखिल हो गई हैं। दुबई जाएगा नवाब साहब। लेकिन मैं आपको दुबई जाके दिखाऊंगा। तू ऐसा कर, जाके आशी को पूछा। अरे बेचारी अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आई जाती है।
देख जमील, अगर रात उसे ढूंढने के लिए मैं तुझे अपने साथ ले गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू अब आशी की तबीयत मालूम करने आता रहेगा। जाना नहीं है, कोचिंग का टाइम हो गया है। अरे वो आशी है ना यार, वो दिमाग से नहीं उतर रही मेरे। तेरी वजह से मैं उनके घर गई, उनके पैर भी पड़ गई, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई और तुझे गैरत नहीं आई। वो कड़कती बिजली आशी किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी पता है तुझे? अरे उसे मैं बहू तो क्या, घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। मौज नमाजन को धक्के देकर निकाला है। देखना अल्लाह उन दोनों माँ बेटी को बर्बाद करेगा।